Hello, I am Abhishek Baldwa, Faculty of Geography in Biyani Girls College. Today, I am delivering a lecture, Earthquake, on behalf of GuruKPO.com. Earthquake. Earthquake is a violent tremor in the earth crust, sending out a series of shock waves in all direction from its focus. अर्थक्वेक का जो प्रोसेस है उसका कंपेयर हम एक और एग्जांपल के साथ में कर सकते हैं। जब हम एक पॉन्ड के अंदर एक स्टोन फेंकते हैं तो स्टोन के फेंकने से उस पॉन्ड के अंदर कॉन्सेंट्रिक वेव्स जो होती हैं वो पूरे पॉन्ड के अंदर फैल जाती हैं। सेम उसी तरह से ये आप हम समझ सकते हैं, ये एक अर्थ का इंटीरियर पार्ट है और ये अर्थ के ऊपर का भाग है। यहाँ से जब अर्थक्वेक की वेव्स निकलती हैं तो वो पूरी अर्थ के अंदर फैल जाती हैं। जहां से अर्थक्वेक की वेव्स निकलती हैं उसे उस जगह का अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट बोला जाता है, जहां से ये वेव्स निकलती हैं। जस्ट अर्थ इस फोकस के परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं, जहां पे अर्थ पे सबसे पहले अर्थक्वेक का महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। और जो ये वेव्स निकलती हैं इन्हें हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जो कि पूरी अर्थ पे हमें अर्थक्वेक का फील कराती हैं। अर्थक्वेक का जिस साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और जिस स्केल पर इसे नापा जाता है डेट इज रिएक्टर स्केल। नाउ देयर इज ए 3 टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स। फर्स्ट इज P waves, S waves एंड L waves. फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स, P wave. इनको प्राइमरी वेव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले अर्थ के ऊपर यही वेव्स पहुंचती हैं। नेक्स्ट इज, और ये जो P waves हैं वो तीनों मीडियम के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस ट्रेवल कर सकती हैं वेरी इजीली। सेकेंड इज सेकेंडरी वेव्स। P waves के बाद में जो पहुंचने वाली वेव्स हैं डेट इज S waves, और ये जो वेव्स हैं वो लिक्विड के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, ओनली सॉलिड पार्ट के अंदर ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट इज L waves. L waves जो होती हैं वो सबसे लास्ट में अर्थ के क्रस्ट पर पहुंचती हैं, और सबसे ज्यादा जो डैमेज है अर्थक्वेक का इन्हीं वेव्स के कारण होता है। नाउ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के वैसे बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो मेन कॉजेज है वो है जो हमारा अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर साइड के अंदर बहुत सारी प्लेट्स जो हैं वो मिलती हैं। जब उन प्लेट्स की कंडीशन, स्थिति जो है वो चेंज होती है, मान लीजिए जो प्लेट्स हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर हैं, लेकिन जब वो आपस में सरकती हैं इस तरह से या ऐसे होती हैं तो मेनली जो अर्थक्वेक है वो इसी कारण से आता है। उसके अलावा जो अर्थक्वेक आने का सेकंड रीजन है वो हो सकता है वॉल्केनो। जब कभी भी वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसके आसपास एरिया के अंदर एक बहुत लाइट फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक हम लोग फील करते हैं। इसके बाद में कुछ जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा। जब कभी माइनिंग एक्टिविटी मैन करता है तो उसके कारण आसपास के एरिया के अंदर अर्थक्वेक फील किया जाता है, लेकिन वो अर्थक्वेक इतना ज्यादा टेरेबल नहीं होता है। नाउ इज इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के 2 इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिस समय अर्थक्वेक आया और जो घटनाएं उस समय हुई, जैसे बिल्डिंग का गिरना, आग लग जाना, ये सब। सेकेंडरी इफेक्ट होता है जब अर्थक्वेक आ गया उसके बाद में क्या क्या कंडीशन वहां पर उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे महामारी फैल जाना, कई तरह की बीमारियां हो जाना, उसके अलावा टाइड्स का आना, बिजली चले जाना, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाना, टेलीफोन वगैरह, सड़क जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब बिगड़ जाना, वो सब सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर आता है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट www.gurukpo.com.